repeating for inventory turnover ratio is also known as stock turnover ratio. This shows that how many times your stock is turned. कितना टाइम आपका स्टॉक टर्न हो रहा है. टर्न होने का मतलब है चेंज हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स योर स्टॉक इज चेंजिंग इन अ ईयर. कितना साल में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार. हायर द रेशियो बेटर इट इज. अगर रेशियो हायर है तो इट शोज दैट कि द गुड्स आर फास्ट मूविंग. आपका जो भी सेल्स है या सेल्स आर गुड. यू डोंट हैव एनी ऑब्सोल्यूट स्टॉक. आपका वेस्टेज नहीं है. यू डोंट हैव एनी स्क्रैप. नॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल लॉस नहीं, कुछ नहीं हो रहा है. अगर ये रेशियो, ये टर्नओवर रेशियो लो होगा, मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, जितना कम है मतलब इट शोज दैट योर गुड्स आर स्लो मूविंग. स्लो मूविंग मीन्स आपने जिस रेट से एक्सपेक्ट किया था कि सेल्स हो, उस रेट से सेल्स नहीं हो रहा है. इट इज मूविंग स्लो. द गुड्स आर स्लो मूवमेंट. ठीक है. So you have inventory turnover ratio or stock turnover ratio, and you have अगर यही आंसर टाइम्स की जगह अगर आपको नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स में निकालना है, if you want to calculate in number of days, then 365 divided by turnover ratio. If you want to calculate in number of months, then 12 divided by inventory turnover ratio. So you will get your answer in number of months or days. Clear है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पे प्रोडक्शन भी आ सकता है एट टाइम्स. एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. सो लेट अस सी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंटरी. तो 2 ही प्रॉब्लम है. So this is your inventory turnover ratio का problem. There are 2 material, material A and material B. Calculate inventory turnover ratio of the 2 items, A का भी और B का भी. आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज क्लोजिंग स्टॉक दिया. यस, एनी प्रॉब्लम एनीवन? आप लोग म्यूट पे क्यों नहीं रहते हो? निकिता, am I audible to you all? Yes, ma'am. चलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो विल गेट COGS. और ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करेंगे तो विल गेट एवरेज स्टॉक. सो 2 मटेरियल है, मटेरियल A और मटेरियल B. विल मेक अ कॉलम पर्टिकुलर्स. मटेरियल A and material B. फर्स्ट हम लोग COGS कैलकुलेट करेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे? COGS. उसके लिए पहले लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है. ओपनिंग स्टॉक, opening stock of material A is 10,000 and material B is 9,000 plus purchases. Purchases are 52,000 and 27,000. Less closing stock minus 6,000 and minus 11,000. So कितना आया COGS?
COGS. What is your cost of goods sold? Cost of goods sold कितना आया? Opening stock plus purchases minus closing stock is your COGS. COGS कितना आया? 52 minus 6. 62 minus 6. 56,000. आ रहा है समझ में? 9 plus 27 minus 11. 9 plus 27 minus 11. Yes, it is 25,000. So this is your COGS. अभी सेकेंड, ये फर्स्ट आया हमको. सेकेंड क्या चाहिए हमको? एवरेज स्टॉक चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. अभी 10 plus 6 divided by 2. Opening is 10. 10,000 plus 6,000 divided by 2. And in case of B, 9,000 plus 11,000 divided by 2. कितना होता है? Yes, average stock here is 8,000 and here the average stock is 10,000. Correct? अभी आपके पास average stock भी है. You have average stock also. अभी एवरेज स्टॉक के बाद आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. हेलो जी, हाँ मैडम. अच्छा ठीक है. ठीक है चलो. 56,000 divided by 8,000 and COGS का फॉर्मूला एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. सो ये आया 7 एंड ये 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000. सो ये आंसर है 7 times. And what about this answer? 25,000 divided by 10,000. What is the answer? 2.5 times. Okay. Clear है? Anyone, any doubt? हाँ, पॉइंट में आंसर यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग. वी कैन टेक द आंसर इन पॉइंट हियर. और किधर होता तो नहीं ले पाते, बट यहाँ पे ठीक है, वी कैन टेक इट. अभी सपोज यही अभी आप लोगों को स्टॉक टर्नओवर रेशियो यू वांटेड नंबर ऑफ डेज. अगर आपको यही रेशियो अगर अभी नंबर ऑफ डेज में चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करोगे? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 365 divided by stock turnover ratio in number of days. तो क्या करोगे?
365 डिवाइड बाय 7 एंड यहाँ पे 365 डिवाइड बाय 2.5। फर्स्ट केस में कितना आता है 52 डेज और सेकेंड केस में यहाँ पे 65 चाहिए। $147 days means after 147 days your stock changes. So this is not a good symbol. ये सही नहीं है। 7 times is good क्योंकि साल में 7 बार चेंज हो रहा है, मतलब आफ्टर एवरी 1.5 month your stock is changing. Whereas यहाँ पे 147 days में एक बार चेंज हो रहा है. So this is not a good symbol. इसका मतलब या तो आपने मटेरियल बी बहुत ज्यादा स्टॉक करके रखा है, इसके लिए बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, या फिर ऐसा होगा कि मटेरियल ए कम स्टॉक किया है, मटेरियल बी ज्यादा स्टॉक किया है, और मटेरियल बी अगर आपने ज्यादा स्टॉक किया तो उसका होल्डिंग कॉस्ट बहुत हाई होगा. सो दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस. अभी वैसे ये भी है, अभी यहाँ पे ना आपको सब कुछ है ना केजी में दिया हुआ है, whereas we need amount. हम लोग जो भी लेते हैं, ये जो आपने सारे फिगर्स लिए वो अमाउंट में लिए हैं. You have taken it in amount. टर्नओवर रेशियो आपने जब कैलकुलेट किया है तो दिस फिगर्स आर इन अमाउंट, राइट. यहाँ पे देखो क्या दिया है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है मटेरियल ए बी एंड सी. देयर आर 3 मटेरियल ए बी और सी. उसमें से ए 700 kg ओपनिंग स्टॉक है, बी 11,500 kg परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक इज 200 kg. ये सब केजीज और लीटर में दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो हमको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वैल्यू निकालने के लिए बोला है 1 रुपीज पर केजी को. वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला है आपको, 1 रुपीज पर केजी और 1 रुपीज पर लीटर रेट लेके करो. So you have to take 1 rupees per kg or 1 rupees per liter. Okay. Can we start? करें हम लोग. A, B, C अभी 3 मटेरियल है. आपको इतना याद रखना है कि अब आप लोगों को वो जो दिया है यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी. व्हाट इज दैट थिंग कि आपको सब जगह प्राइस कैलकुलेट करना है. वैसे इट डजंट मेक मच डिफरेंस. क्यों नहीं डिफरेंस में लग करेगा. ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई 1 रुपीज से ही करना है ना. You have to multiply it by 1 rupees only. So सबसे पहले लेंगे COGS. COGS के लिए हमको क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज, add purchases less closing stock. ओके. अभी ओपनिंग स्टॉक कितना है 700 kg. 700 इंटू 1 केजी में चाहिए नहीं मुझे, मुझे अमाउंट में चाहिए. 700 इंटू 1 is 700. Yes. Then purchase is 11,500. So 11,500 into 1, that is 11,500. And closing stock is
closing stock is 200, so 200 into 1, that is 200. आपको समझा मैंने ऐसे क्यों किया? आर यू कन्विंस वाई डिड आई डिड सो? मुझे क्योंकि अमाउंट चाहिए, केजीज, हमें केजीज या लीटर्स नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया इन्वेंट्री को 1 रुपीज पे वैल्यू करो, तो मैंने सबको इंटू 1 कर दिया। मुझे रुपीज चाहिए, सो 700 प्लस 11,500 इज 12,200। 12,200 माइनस 200 इज 12,000। कितना आया सीओजीएस? मैम डायरेक्टली लिख सकते हैं। 12,000। सिमिलरली मटेरियल बी का कैलकुलेट करेंगे। 200 into 1, 200 into 1, that is 200. 11,000 into 1, that is 11,000. And closing stock is 1,200. 1,200 into 1, that is 1,200. करो कितना होता है? 10,000. yes, correct. Now material C, 1,000 kg, 1,000 into 1. देखो यहाँ पे 1 रुपीज है, इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर रुपीज कुछ और रहता तो फर्क पड़ता ना। 1,800 into 1. ये सत्यम क्या हुआ? मैम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? हाँ, जैसे 700 into 1 किए हैं, हाँ, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 700। 700 into 1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये जो सीओजीएस कैलकुलेट होता है, सीओजीएस इज ऑलवेज इन अमाउंट। सीओजीएस जो होता है वो रुपीज में होता है। आपको यहाँ पे केजीज और लीटर्स में दिया है, तो सीओजीएस का मुझे अमाउंट चाहिए तो उसको इन्वेंट्री को उसके रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इन्वेंट्री को उसके रेट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय ₹1। आर यू गेटिंग इट? ओके मैम, क्लियर है? यस। अभी ये रेट 1 है, कभी रेट 2 दिया हो सकता है, कभी 3 दिया हो सकता है, कभी 2.5 दिया हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। इज दैट क्लियर? 1,200 into 1, that is 1,200. So what is your COGS? 1,600. Okay. Now first आ गया हमारे पास COGS. Now we need average stock. What is the formula for average stock? Can anyone tell me? Average stock का formula क्या है? Opening stock plus closing stock divided by 2. So this is the formula for average stock. अभी opening है 700, closing है 200 divided by 2. Yes, very good. Opening plus closing divided by 2. 700 plus 200 divided by 2. यहाँ पे आएगा 200 plus 1,200 divided by 2, और यहाँ पे आएगा 1,000 plus 1,200 divided by 2. Chalo, let me know what is your answer for all the three material A, B and C. This is 450. Average stock is 450. यहाँ पे 700. Yes, very good. और लास्ट में 1,100. Yes, very good, शुक्रिया. So मेरे पास एवरेज स्टॉक भी है. नाउ कैन आई कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो?
स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, स्टॉक टर्नओवर लिखो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2, मैंने शॉर्टकट लिखा, मतलब COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, COGS divided by average stock. 12,000 divided by 450. 10,000 divided by 700. And 1,600 divided by 1,100. Chalo bolo, what's your answer? 26.6 times. Yes, you can write it 27 times. Point पे लिखने से अच्छा उसको round up करके लिख दो, चलेगा. 27 times. Yes, 10,000 divided by 700, 14 times. 1600, 0.28 है ना अंकिता, 5 से ज्यादा नहीं है, 0.5 से ज्यादा नहीं है, तो फिर then we'll have to take it as 14. 1600 divided by 1100 कितना आ रहा है प्रतीक? प्रॉपर आंसर कितना आ रहा है? 1.45. So we'll take one time. So ये हो गया आपका सम. अभी इसी को अगर नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सॉरी 365. अब आपका ये आंसर सही नहीं आएगा, आपका ये आंसर सही नहीं आएगा क्योंकि सब जगह आपने राउंड अप किया है ना, we have rounded up everywhere. ये 1.45 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, 45555 आया होगा. अब सपोज यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है जहाँ पे सब कुछ पॉइंट में है, तो आप कैसे निकालोगे? हाउ वुड यू कैलकुलेट? क्योंकि डायरेक्टली 27 या 14 या 1 लोगे तो आंसर राइट नहीं आएगा. देन व्हाट यू कैन डू इज, आप क्या करो, हमने COGS निकालने के लिए क्या किया, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए 1 डिवाइड बाय 2 किया ना, यहाँ पे करो 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 into 365 into 365, that is 450 into 365 divided by 12,000. Now you find out the answer. आप 27 टाइम्स लेके मत करो क्योंकि सब पॉइंट में आया है. यहाँ पे आएगा 700 into 365 divided by 10,000. उल्टा करेंगे, we'll do reverse. And यहाँ पे 1100 into 365 divide by 1100 into 365 divided by 1600. Now you tell me what is your answer. अब उल्टा क्या, कुछ नहीं किया, डेज कैलकुलेट करने के लिए वैसे भी मैं वही कर रही थी, टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर रही थी. तो टर्नओवर रेशियो क्या है आपका? 1/2. तो 1/2 को जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हो तो इट बिकम्स 2 into 1. सो फर्स्ट का आंसर कितना है? यस 13.6875 डेज. तो यहाँ पे मैं हम लिखेंगे 14 डेज अप्रोक्सीमेटली, 14 डेज अप्रोक्सीमेटली. $25.55, that is 26 days.
एंड यहाँ पे तो 51 डेज। अभी एक काम करते हैं, जो हमने आंसर निकाला था ना डायरेक्टली उससे डिवाइड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन 365 डिवाइडेड बाय 27 करो कितना होता है, देखो आपको आंसर में डिफरेंस मिलेगा। 365 डिवाइड बाय 14 एंड 365 डिवाइड बाय 1। अभी 365 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आंसर 365 ही आएगा ना। इसका आंसर कितना है? 365 डिवाइड बाय 27 कितना है? 14। ठीक है, 365 डिवाइड बाय 14 ये 26 आया, करेक्ट आया, वेरी गुड। अभी 365 डिवाइड बाय 1 इज 365, तो यहाँ पे बहुत वेरिएशन आ गया। Here you'll find lot of variation। इसके लिए हमने क्या किया, वो फॉर्मूला को रिवर्स किया एंड इनटू 365 किया। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, अगर उसको रिवर्स करके इनटू 365 कर दो तो यू गेट द करेक्ट आंसर। अभी देखो आपने फॉर्मूला लिखा 365, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, अभी 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब जब ये डिवाइड होता है ना 365 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, थ्री 365 डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, तो ये हो जाता है 365 इंटू एवरेज स्टॉक। रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो मैथमेटिकली के कैसे होता है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। So this is what we have done, 365 into average stock divided by cost of। ये जो डिवाइड है, वापस डिवाइड का डिवाइड इज मल्टीप्लाई, डिवाइड 365 का डिवाइड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, दो डिवाइड होगा तो वो जो सेकेंड वाला डिवाइड है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। So it becomes 365 into average stock divided by cost of goods sold। Is it clear how this formula is derived? क्या किया मैंने? So we are done with, now we are done with costing, material costing। Tomorrow we'll be starting with labor costing। कल हम लोग labor costing start करेंगे। I'll send you all objectives in Google Classroom। मैं Google Classroom में सारे objectives upload कर रही हूँ, पढ़ना चालू करो। Then after completing syllabus, we'll definitely have some revision। Okay? चलो bye bye, take care, stay safe। Tomorrow we are starting with labor और overheads, कुछ तो नया start करेंगे। I will be doing overhead costing most probably।